में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई, 80 में कंप्यूटर आया, ये सब आया। लेकिन बोला था प्लास्टिक के टाइम पे लोग प्लास्टिक क्यों नहीं समझे, और ऑयल के टाइम पर लोग यानी पेट्रोल पंप को नहीं समझे, 70 में ऑटोमोबाइल को नहीं समझे, 80 में लोग कंप्यूटर को नहीं समझे। और जो लोग नहीं समझे वो लोग आज उलझे हुए हैं। लेकिन जो लोग आज प्लास्टिक में किसी ने समझा, जिसका नाम है नीलकमल, आज जलवा कर रहा है। आज भी बताओ, अगर प्लास्टिक का आज भी अगर आप उद्योग लगाओ तो दोस्त आज पैसा कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? ज्यादा सर। ज्यादा लगेगा। कंपटीशन कम होगा कि ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा ज्यादा सर। होगा। रिस्क कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। जी सर। आज हर चीज में आप फंसते हो, क्योंकि आज ट्रेंड्स जो है, क्योंकि आज फुल स्पीड में चल रहा है प्लास्टिक का दौर। जब ये लगा था तब इसका कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसका लोग बहुत विरोध कर रहे थे। कारण क्या था? जब ये प्लास्टिक आई थी 1950 में, तो तांबे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, अल्युमिनियम के बर्तन, ये सब बर्तन चल रहे थे, कांसे के बर्तन, फूले के बर्तन, ये सब बर्तन चल रहे थे। तो इसको लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि नहीं प्लास्टिक, यार प्लास्टिक क्यों लूं। बहुत सारे ऑप्शन में थे, लेकिन दोस्त एक आदमी सोचा कि यार हो सकता है अगर इसमें हम डालें तो। आज विरोध हो रहा है, एक टाइम आएगा कि अपना जलवा होगा। वो आज जलवा बरकरार है, नाम है नीलकमल। ऐसे पेट्रोल पंप की बात करें, जब 60 में आया तो लोग इसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, इनके बड़े बड़े मैनेजर आते थे, और इनके पास भी यही ऑप्शन नहीं था कि लोगों की जमीन है, सड़क के किनारे इनसे बात करेंगे और पूछेंगे भाई जो परसेंटेज है हम लोग पार्टनरशिप कर लें और पेट्रोल पंप लगा दें, आपकी जमीन बाकी सारा मेरा खर्चा। लेकिन गांव के लोग, बोला जाता है, बहुत डरते थे कि अगर यार सब गांव में छप्पर पड़ते हैं, झोपड़ी पड़ी है, अगर कोई आग का कोई हादसा हो जाता है तो नुकसान होगा, वो भरोसा नहीं हो रहा था। तो बहुत सारे लोग मना कर दिए, लेकिन कुछ लोग माने, जिनकी आज एक नहीं आज 10 पेट्रोल पंप है। ऐसे कारों की बात करें, इसका भी विरोध हुआ। कंप्यूटर की बात करें, इसका भी जब 80 में आया तो हुआ। जंतर मंतर एक स्थान है धरना देने का दिल्ली में, वहां इसके धरने हुए कि भाई ये अगर आ गया, क्योंकि बोला जाता था कि ये ऐसी मशीन है जो बहुत सारे लोगों का काम अकेले करेगी। तो लोगों के दिमाग में ये आ गया कि अगर बहुत सारे लोगों का काम अगर अकेले करने लगी तो लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसका विरोध किए। लेकिन दोस्त आज वही लोग जो विरोध किए थे, वही आज इसमें एंट्री किए हैं। और सोच रहे हो, देख रहे हो कि 1980 में जो थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखा, वो 90 और सन 2000 में इससे बढ़िया पैसा कमाया। और आज बताओ, इन तीनों चारों चीजों का ऊपर ट्रेंड जैसा जैसा था, सबका विरोध हुआ, लेकिन आज सब चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? सब बिल्कुल चल रहे सर। हैं। फिर ऐसे 1990 में टेलीफोन टेलीकम्युनिकेशन आया, यानी पीसीओ आया। और फिर 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी अपनी बात को इधर उधर पहुंचाना। 2000 में नेटवर्क मार्केटिंग आया, 2020 में वेलनेस आया। तो इसके बारे में आप समझ लो, टेली कम्युनिकेशन, यानी सोच के देखो उस वक्त क्या था, पीसीओ। दोस्त तब ये 5G नहीं था, खाली पीसीओ से बात होती थी और लोग मोटा पैसा कमाए। लेकिन आज के डेट में अगर पीसीओ खोलो तो चलेगा नहीं। ऐसे बाबा रामदेव इसका फायदा उठाया कि उनका खुद का चैनल है आस्था, और आस्था चैनल पे वो बताते थे अनरोल लोगों को, सांस अंदर करो बाहर करो, पेट ऐसे घुमा घुमा के दिखाते थे। और फिर कहते थे ये चूरन जो है अगर आप लेते हो, ये जो उनकी तमाम आई ड्रॉप है और तमाम प्रोडक्ट है, धीरे धीरे कर करके और दोस्त जलवा कर दिया, बिजनेसमैन है। फिर ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग आई। और नेटवर्क मार्केटिंग को जो है, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है नेटवर्क जो बनता है उसी से हम मार्केटिंग करवाते हैं। और दोस्त ऑलरेडी ये सारे लोग कर रहे थे कार वाले हों, चाहे मोबाइल वाले हों, चाहे पिज्जा वाले हों, आज की डेट में जिनके पास आज बड़ा सा नेटवर्क है, लोग हैं, आज वो मार्केटिंग बढ़ चढ़ के करा रहे हैं। बात सही अनूप जी, गलत है? बिल्कुल सर। कौन नहीं बिल्कुल। मार्केटिंग करा रहा है? बोला था मार्केटिंग पीछे नेटवर्क, यानी लोग लग जाएं तभी तो पैसा बढ़ता है। तो ये काम कुछ कंपनियां लेके आई, लेकिन लीगल अनलीगल बहुत सारी थी। लेकिन लीगल जो सरकार ने जब 9 नवंबर यानी 2014 में इसकी गाइडलाइंस आई, एमसीए आया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, तो बहुत सारी कंपनियां गायब हो गई जो लीगल नहीं थी। लेकिन जो लीगल थी वो साथ की रही। वो आज बराबर उसी रंग से चल रही हैं जैसे पहले थी। कि जितनी अनलीगल थी वो सारी आज गायब हो चुकी। लेकिन ये बिजनेस और तेजी से ग्रोथ हुआ, उसके पीछे लग गया वेलनेस। क्योंकि आज के डेट में बोला जाता है वेलनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जब से कोरोना काल आया साथियों, कोरोना
क्योंकि कोरोना में आप सभी लोग जानते हैं ना बुखार की दवाई काम कर रही थी ना खांसी कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो वायरस ही इतना खतरनाक था कि कोई दवाई ही असर नहीं कर रही थी। उस जगह पे क्या असर कर रहा था? अपना तुलसी, एलोवेरा और गिलोय, अश्वगंधा, ये सारी चीजें जो थी, इसमें मुलेठी, ये सारी चीजें जो काम कर रही थी, तो लोगों को पता चला कि भाई मेरे आने वाले समय में ऐसी महामारी और ऐसी समस्याएं, ऐसे वायरस आए दिन आते रहेंगे। तो इसलिए दोस्त वेलनेस का काम कोरोना के बाद बहुत तेजी से बढ़ा। जबकि संजीव सर की वो सोच थी, जो सोच के देखो 2001 में कोरोना आया है, 2021 में, और दोस्त अपनी जो संस्था स्टार्ट हुई थी कब? 9 नवंबर 2014 को। यानी कि 7 साल पहले संजीव सर जान गए थे कि दोस्त वेलनेस का जमाना है और धीरे धीरे स्पीड में चल रहा था। लेकिन इधर 4-5 साल में बहुत ज्यादा स्पीड हुई है। क्यों? क्योंकि आज सबको पता है कि अंग्रेजी दवाइयाँ बीमारी को दाब देती हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं बीमारी को जड़ से खत्म करती है। अनूप सर, बात सही जी सर, गलत है बिल्कुल। कि? बिल्कुल सही है। व्हाट एट द एज ऑफ 65? अब हम लोग कहते हैं कि दोस्त उम्र जो है वो बढ़ती है, और आप कुछ कर पाए या ना कर पाए ये आपकी चॉइस है। उम्र कभी किसी की रुकती नहीं है। बस है अपने आप को मेंटेन कर लिया तो ये क्या होता है, कुछ थोड़ा मेंटेन रहता है। तो यहाँ पे लिखा है 36% लोग डेड हो जाते हैं 65 साल तक पहुंचते पहुंचते। जी गुरु जी। फिर 54% लोग किसी पर डिपेंड हो जाते हैं। 5% लोग फौजी जैसे लोग हैं, वो पुनः जॉब करने लगते हैं, क्योंकि जो सैलरी होती है, और सैलरी के बाद जब आदमी रिटायरमेंट होता है तो उसकी सैलरी हो जाती है आधी। सबको पता है रिटायरमेंट के बाद पैसा आधा मिलता है। अब सोच के देखो, जिसका 60,000 में वो हमेशा परेशानी थी, उसका 30,000 में कैसे काम चलेगा? तो फिर वो क्या करता है, कहीं बैंक में या कहीं पेट्रोल पंप पे या कहीं और बहुत जगह वो प्राइवेट जॉब करने लगता है 20-25 हजार पे। हमारा यार खर्चा और कैसे मेंटेन? जी लेकिन सर। 4% ऐसे लोग हैं जो फाइनेंशियली फ्री होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास फाइनेंस यानी पैसे की दिक्कत नहीं रहती है। ये टाइम से फ्री नहीं हो पाते हैं, पैसे से फ्री हो जाते हैं। लेकिन 1% ऐसे लोग हैं टाइम भी फ्री हो जाते हैं और पैसे से फ्री हो जाते हैं। वो लोग कौन है? वो लोग टाटा है, बिरला है, डालमिया है, और अडानी है, अंबानी है, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस में भी लोग आज 1% वाले लोग हैं, चाहे महिपाल सर हो, चाहे रामवीर सर हो, चाहे शिव कुमार सर हो, चाहे मुदगिल सर हो, ये जितने लोग हैं आज टाइम से फ्री हैं। बस ये इसलिए निकलते हैं क्योंकि बोला जाता है इंसान कोई भी किस ऊंचाई तक पहुंच जाए, लेकिन घर से तो भाई निकलेगा। घर से बिल्कुल सर। निकलते हैं तो आज सब लोगों के काम आप देखते हैं कि किसी गाड़ी की चाबी दिलवानी है, या किसी का मकान प्रयास 4-5 करोड़ का मकान लिया तो उसकी चाबी देनी है, या कोई प्रोग्राम में बुलाया गया, गुरु जी आपका समय हमें 1 घंटे का चाहिए, 2 घंटे का, आ जाइए तो आप मेरा जो है सौभाग्य रहेगा कि आप हमारे यहाँ आए। तो दोस्त, आज ये लोग बड़ी बड़ी हस्ती अपना यानी अपना समय देते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके सम्मान में आ सकें। तो दोस्त, आज सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि आज वो बिजनेस मिला है जहां पर हम 1% वाली जिंदगी में जा सकते हैं और 1% वाली जिंदगी जी सकते हैं। सही कि जी नहीं? सर, बिल्कुल। यस सर। और दोस्त, सभी लोग जानते हैं नौकरियां कोई खराब नहीं होती हैं। आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर है, चाहे टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, ये लोग पूरी लाइफ जब तक नौकरी रहती है 60 साल तक, तब तक इनके पास जितनी बड़ी नौकरी है उतनी बड़ी टेंशन है। आप सोच के देखो, जैसे जो आदमी चपरासी होता है वो 8 घंटे 9 घंटे जितनी उसकी ड्यूटी हुई करके आ गया, वो सुकून से सोता है। लेकिन उसी में उसका जो हेड होता है किसी ऑफिस का, वो सुकून से नहीं सो सकता, क्योंकि पूरा अधिकार, जो पूरा जिम्मेदारी पूरी होती है, पूरा भार होता है, वो उसको देखना होता है। भले उसकी सैलरी ज्यादा हो, लेकिन जिम्मेदारी भी उसकी सबसे ज्यादा होती है। बात सही है कि गलत है? यस सर। भाई खुद देखो, जैसे कोई भी सिपाही है, जिस सारे लोग जैसे इनकी आप 12 घंटे की ड्यूटी चले आए, लेकिन क्या एसपी की कोई छुट्टी होती है? इसकी 24 घंटे की होती है, जितने बड़े अधिकारी होते हैं। और बोला जाता है वो भी 1% वाली जिंदगी आज नहीं जी पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 1% जिंदगी जीना ज्यादातर बिजनेसमैन जीता है। सही कि नहीं? यस सर। फिर लिखा है टाइप ऑफ लाइफ, जीवन का प्रकार, यानी कैसे कैसे लोग हैं तो कैसे कैसे अपनी जिंदगी जीते हैं। थोड़ा डिफरेंस है ट्रेनिंग की, नहीं? बताइए आप, अनूप जी, निरुद्ध जी। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि
हर व्यक्ति के अपने अपने शब्द हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ लाइफ, एक होती है सर्वाइवल। तो सर्वाइव, इसको हिंदी में आप सोच सकते हैं कि हमको सर्वाइव यानी हम अपनी कैसे जिंदगी काट रहे हैं। अब सर्वाइव क्या है भाई? अब कोई आदमी 10,000 की नौकरी पा रहा है, अब खर्चा उसके पास ज्यादा है, लेकिन उसी के अंदर उसको दूध की जरूरत है, 1 लीटर तो 250 ग्राम में काम चला रहा है। कोई भी सामान ले रहा है तो काट रहा है, मतलब कैसे कैसे वो एडजस्ट कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। जरूरत है कार की तो बाइक में एडजस्ट कर रहा है, जरूरत है मतलब शादी में कोई अच्छा खर्चा करे लेकिन फिर एडजस्ट कर रहा है, जरूरत है पढ़ाई में, अगर हमारे पास अच्छा बच्चा है कई बार पढ़ने वाला, सोचता है अच्छे स्कूल में भेज दें, अजमानी में भेज दें, लखनऊ पब्लिक में भेज दें, या डॉन बॉस्को में भेज दें, लेकिन पैसा न होने के चक्कर में सरवाइव कर रहा है। आज शादियां भी पीछे सीजन में हुई, आप सोच रहे थे कि लोग सोच रहे थे कि हम कपड़े खरीदे, शादी है, लेकिन पैसे न होने के चक्कर में, कम होने के चक्कर में सरवाइव के हर जगह ये जिंदगी में सरवाइव करते हैं। और यही लोग कहते हैं यार जिंदगी बड़ी कष्ट में चल रही है, बहुत संघर्ष है। लेकिन आज सोच के देखो, जो लोग आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो ये शब्द बोलते हैं? नो सर। वो नहीं बोलते। यही लोग कहते हैं कि भैया बहुत महंगाई इधर का है, ये बढ़ रहा है, ये सामान बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। यही लोग कहते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्त इनके पास इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है। दूसरे वो लोग जैसी कार मेंटेन कर लेते हैं, 2 मंजिल का एक घर बनवा लेते हैं, और इनकी सैलरी की आधी जो है ईएमआई और ईएमआई जाती रहती है। ये लोग कैसे कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये बीच के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो 60,000 70,000 1 लाख कमाते हैं। लेकिन एक और लाइफ है जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस। 2,000 का नोट बना है। 2,000 का नोट किस लिए बना है? क्योंकि दोस्त ये लोग महीने का कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है। और इसी दुनिया में महीने का 5,000 कमाने वाले भी हैं, महीने का 50,000 भी कमाने वाले हैं, महीने का 5 लाख कमाने वाले हैं, महीने का 5 करोड़ कमाने वाले हैं, और महीने का 5 अरब भी कमाने वाले हैं कि नहीं है? सर दुनिया बिल्कुल। में छोड़ो, अपने इंडिया में है जो महीने का 5 अरब भी कमा रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग। दोस्त आप क्या है, उनके पास टीम है, उनके पास नेटवर्क है, उनके पास ये सब है। और वो ये कुछ नहीं थे, इसके पहले अडानी भी नॉर्मल आदमी थे, अंबानी भी थे। इनके पास एक ही चीज थी, दूरदृष्टि थी और एक बड़ी सोच थी। क्या थी? दूरदृष्टि और बड़ी सोच। यही लोग कर करके और टॉप पे पहुंचे हैं। क्या जी। अलग से भगवान ने इनको कुछ दिया? नहीं, इनकी सोच यहाँ तक लाई है। और बोला जाता है इंसान जो सोच सकते, जैसे अभी मान के चलो, जैसे आप सोच रहे हो जाड़े का मौसम है, 2 दिन से सोच रहे यार समोसा आ जाए, पकौड़ी आ जाए, और बढ़िया चाय गरम गरम बढ़िया अदरक तेज डाल के पिए। जब सोचा तभी तो आएगी, बताओ, कि अपने यस आप सर। आ जाएगी। फिर मन करता है कि यार जाड़ा लग रहा है यार, है, और लाओ बढ़िया जैकेट लाए। जब सोचे तब आई। फिर सोचे कि शादी आ रही है, लाओ बढ़िया स्वेटर लाए। महिलाएं बोली कि लाओ बढ़िया आप भी अच्छा अंदर से लेडीज कोट है, या और तरह तरह सामान। बोला जाता है जब वो सोचते हो तभी आता है, बिना सोचे कुछ नहीं आता जी है सर। ना सर कि नहीं? तो जब हाँ सर हमको बिल्कुल। सोचने सोचो, जब हमें सोचने हैं तो हम बड़ा ना सोच लें। और इंसान में और जानवर में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, जानवर सोच नहीं सकता है, इंसान सोच सकता है। इसलिए इंसान आज आसमान तक पहुंच चुका है, यानी चांद तक पहुंचा है। इंसान आज वही इंसान जो धीरू भाई अंबानी जैसा व्यक्ति पेट्रोल पंप पे काम करता था, आज साम्राज्य बना के गया, पूरा साम्राज्य, 20 लाख बिल्कुल। करोड़ का व्यापार उसके पास है। क्यों? उसकी सोच पे और डिसीजन पे। क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस में होते हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते, हम क्यों करें, कैसे करें। हमारा अंदर वो बोला जाता है इंसान जब तक सेल्फ का डिसीजन नहीं लेगा उसके पीछे कोई फोकस नहीं करेगा। डिसीजन तो स्वयं लेना पड़ेगा, सही कि नहीं? यस सर बिल्कुल। फिर यहाँ पे एक लेके इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि एक सर्वे है कि बोला जाता है कि आप देख लो, और अगर भरोसा ना हो तो सही से भरोसा कर लो। देखते हो 1920 में 1 रुपए में परिवार चलता था, 20 साल बाद 40 आया, 10 रुपए में, 60 में, 100 रुपए में, 80 में, 1,000 में।
सन 2000 में 10,000 में, और सन 2000 अभी बहुत समय नहीं हुआ है। जो लोग यहाँ पे 40 साल के बैठे हैं, 45 साल के बैठे हैं, 50 साल के बैठे हैं, उनको पता सन 2000 में 10 बहुत वैल्यू होती थी। लेकिन क्या कमा पा रहे थे? नहीं। तब प्राइवेट नौकरियां 1,000 रुपए में थी, गवर्नमेंट की नौकरियां 4,000 5,000 में थी, जो नॉर्मल नौकरी है। दोस्त, ये तब भी लोग कहते थे कि महंगाई बहुत है, और आज भी कहते हैं कि आज जो समय हम बात कर रहे हैं 2025 चल रहा है, और यहाँ लिखा है 2020, 2020 में 1 लाख की जरूरत है। लेकिन दोस्त, अब प्रेजेंट टाइम हम और आगे बढ़ गए हैं, चल रहा 25, और बोला जाता है अगर आज भी नॉर्मल जिंदगी जीना हो तो 20-25 हजार बहुत है। अगर थोड़ा उससे बढ़िया जीना हो तो 70-80 हजार, अगर और बहुत बढ़िया जीना हो तो 10 लाख 20 लाख चाहिए। और दोस्त, आने वाला समय कभी नहीं रुकेगा। 2040 में हमें यही रेशियो के हिसाब से 10 लाख महीना चाहिए। लेकिन दोस्त, सोच के देखो, अगर किसी की बिटिया की शादी है, आज वो लड़का, अगर आदमी 25,000 कमा रहा है और बिटिया की 5 साल बाद शादी है, अगर आज शादी हो, नॉर्मल शादी 5 5 लाख में चलती है, खर्च मतलब आप खर्च करेंगे, और वही 5 साल बाद यही 5 लाख आपके 8 लाख 10 लाख में बैठेंगे। अगर यही, अगर आप 25,000 रुपये महीना कमा रहे हो, 10,000 महीना भी अगर बचा ले गए तो साल में 1 लाख आएगा, और 5 साल में 5-6 लाख होंगे। कहाँ से 10 लाख बचा पाओगे? जी गुरु जी। तो जरूरत है कि हम एक बार सोचें कि हम क्या बचा रहे हैं, क्या खर्च कर रहे हैं। और कई लोग हम देखते हैं कि फिर क्या करता है आदमी, फिर कम खाता है, बहुत बहुत खर्चों को काटता है। जैसे सीजन पे फल नहीं लाता है, बहुत सारी चीजें नहीं लाता है, कपड़े आजकल नहीं नहीं, क्यों? क्योंकि वो कटौती करता है, कैसे कैसे काटे, बिटिया की शादी है, या बच्चे को पढ़ाना है, या बच्चे को आगे करना है। दोस्त, जो वो लोग करते हैं, और बोला जाता है जितनी मेहनत आप खर्चे को काटने में लगा रहे हो, उतनी मेहनत आप खर्चे खर्चे पे काटने में ना लगाओ, उतनी मेहनत आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में ना लगा दो। बताइए यस सर। भाई, जितनी भाई मेहनत तो भी करनी पड़ेगी यार। दूध कितना आता था 1 लीटर? ऐसा करो 250 ग्राम, चीनी थोड़ा कम डालो, अच्छा बाहर की चीजें थोड़ा कम है, कपड़े कम खरीदे जाए, हर चीज में आप कटौती कर रहे हो। बच्चा पढ़ रहा था अच्छे स्कूल में, उसमें कोई प्रयास किया कि लाओ छोटे स्कूल में पढ़ा दें, तो उस कटौती हमेशा पीछे, यानी हमेशा पीछे खिसकने से आपकी गरीबी नहीं दूर होगी। गरीबी तब दूर होगी जब आप सही से डिसीजन और सही से मेहनत करोगे। वो डिसीजन और मेहनत के लिए आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, सबको मिल चुका है। क्योंकि आज इसी प्लेटफॉर्म पे लोग एक हफ्ते में कमा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, और 2 लाख रुपए हफ्ते भी कमा रहे हैं। सोच के देखो, ये प्लेटफॉर्म वही लोग हैं जो नॉर्मल थे, आज 7-8 साल में लोग 2 लाख रुपए हफ्ते पे पहुंच गए हैं, सप्ताह। तो सोच के देखो, जिसके घर में 2 लाख सप्ताह, अब ज्ञान सर के घर में आज 2 लाख सप्ताह जा रहा है, और विकास गुरु जी के घर घर में आज लगभग लगभग 80,000 रुपया सप्ताह जा रहा है, तो जिंदगी बढ़िया होगी कि नहीं होगी? यस सर बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए बढ़िया जिंदगी के लिए हम लोग भी तो वही काम कर रहे हैं। आप लोग बस मानने की जरूरत है, आप भी तो बढ़िया कर सकते हो। जी सर बिल्कुल करेंगे। अब कुछ चीज है, अब इस पे डिफाइन करेंगे नीरज जी। हम स्लाइड खोले हैं और नीरज जी डिफाइन करें इस पे। जी गुरु जी बिल्कुल। अब नीरज जी की सुनिए सभी गुरु जी, लोग, आप लोग जी। नीरज सर को अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। अरे, अब तो स्लाइड खुली पड़ी है, तो आप अनूप जी करिए फिर, क्योंकि उनको अनम्यूट फिर हमको बैक जाना पड़ेगा। सर होस्ट आप ही हैं। होस्ट है, लेकिन स्लाइड पे हमें बैक जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉक करिए मीटिंग। अब स्लाइड सर हटानी पड़ेगी, तब हो पाएगा। अब बस एक नीरज, स्लाइड पे बोलिए, फिर हम आगे फिर बोल रहे हैं। गुरु जी नीरज सर को अनम्यूट हम कर नहीं सकते क्योंकि होस्ट नहीं है ना। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप इस पे बोलिए, इस पे, इस स्लाइड पे। चलिए बहुत बढ़िया गुरु जी, अवसर दिया आपने। तो साथियों, जैसा कि देख रहे हो स्लाइड पे, जीरो इन्वेस्टमेंट, यही बिजनेस क्यों करना जरूरी है कि यहाँ पे पैसे के मामले में लगता है यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा अमाउंट लगता है जिसे घर के लिए कुछ जरूरी प्रोडक्ट लेने होते हैं। तो जैसे मम्मी के लिए गायनेडॉक हो गया, पापा के लिए इम्यूनोडॉक या थंडर ब्लास्ट हो गया, कुछ जरूरी प्रोडक्ट जो अपने हेल्थ को सही कर सके, अपने परिवार को जो है बीमारियों से ठीक कर सके। तो वही छोटा सा कुछ प्रोडक्ट लेना होता है, बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगता। जैसा कि स्लाइड पे देख रहे हो तो आप, यहाँ पे जीरो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता।
और मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिग्री नहीं पूछी जाती, कोई डिप्लोमा नहीं पूछा जाता। और आप सभी लोग यहाँ पे काम कर सकते हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे किसान का बेटा हो, चाहे कोई मजदूर का बेटा हो, हर वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है। सिर्फ सिंपल सा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो की जरूरत होती है, और वो इंसान भी यहाँ पे अपना कैरियर बना सकता है। तीसरा पॉइंट लिखा है नो एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम किसी के एम्प्लॉय नहीं है, किसी के नौकर नहीं है, मतलब खुद से बेहतर और कोई आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे जैसे आप सीखोगे, जैसे आप चाहोगे, वैसे आप तेजी से ग्रोथ करते चले जाओगे। आप अपने बिजनेस के ऑनर हो, आप अपने बिजनेस के बॉस हो। यहाँ पे लिखा है नो बॉस, तो बॉस आपका कोई नहीं है, आप ही हो। बाकी एक अपलाइन होता है, तो अपलाइन की डायरेक्शन आपको मानते चले जाना है। रिस्क, तो यहाँ पे रिस्क नाम की कोई चीज नहीं है, रिस्क है ही नहीं, क्योंकि आपने कोई कंपनी नहीं लगाई, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाया। और जो भी है हमारी संस्था का है, तो आप लोग यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेते हो। और जो भी प्रोडक्ट बनाती है हमारी संस्था बनाती है, तो उसके हिसाब से आप जो है उसको शेयर कर सकते हो, अपनी जानकारी को शेयर कर सकते हो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच के। इस जानकारी को शेयर करके आप मैक्सिमम यहाँ पे जो है काम कर सकते हो। तो रिस्क नाम का कोई यहाँ पे उधारी का झंझट नहीं है। जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से परचेज भी करते हो या किसी को देते हो, तो उसका अमाउंट आप देते हो, और बदले में आपको जो है सेल पॉइंट भी मिल जाते हैं और यहाँ पे तुरंत आपका सेल पॉइंट आपकी आईडी पे पहुंच जाता है। उसके बाद जो है जो भी चेक बन के आती है, उसमें कोई उधारी का झंझट नहीं होता है, कोई किसी को मतलब उधारी का झंझट नहीं कर सकता। और फिर लिखा है वर्क फ्रॉम होम, होम बेस्ड बिजनेस। तो वाकई में ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, जितना भी हम तारीफ करें उतना ही खूबसूरत है। वास्तव में आप घर से काम कर सकते हो, और घर से बाहर निकल के भी काम कर सकते हो, और घर से मॉनिटरिंग करके भी कर सकते हो। लेकिन बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि घर से कुछ हद तक काम किया जा सकता है, लेकिन बाहर जब तक मैक्सिमम लोगों से मिला नहीं जाएगा, जब तक मैक्सिमम लोगों को जानकारी नहीं पहुंचेगी, तब तक बड़ा काम होने वाला नहीं है। लेकिन ये इसी बिजनेस को आप घर से भी कर सकते हो, ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से मार्केट में जाके कर सकते हो, या कहीं भी आप पार्क में जाके किसी को भी जानकारी दे सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है कि घर से शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये मैक्सिमम फैलता चला जाता है। सातवां पॉइंट है फेवर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। अपने काम करने के समय को बढ़ा सकते हैं, अपने मतलब जो 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे को आप 24,000 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इतना बेहतरीन बिजनेस है। दुनिया का इकलौता यही एक ऐसा बिजनेस है जो अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जा सकता है, जो कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन करते हैं, बड़े से बड़े जो है इन्वेस्टर करते हैं, अपने एक कंपनी लगाते हैं, वर्कर्स रखते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, जो अपने काम को करने के जो है समय को बढ़ा सकते हो, अपने आवर्स को बढ़ा सकते हो। और टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन, आठवां पॉइंट है टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन। तो अपने टाइम को जो है कंपाउंड कर सकते हो डुप्लीकेशन करके। जैसे मैं अकेले काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर जो 10 लोग मेरे साथ आ गए, तो मैं उनको भी डुप्लीकेट करा दिया। जैसे मैं काम कर रहा था वैसे ही 10 लोग करना स्टार्ट हो गए, तो वैसे ही वो कंपाउंडिंग काम होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे 10 लोगों की बजाय वो 100 लोगों तक पहुंचेगा। 100 लोगों को डुप्लीकेट करा दिया, 100 लोगों के माध्यम से हजार, और हजारों से फिर लाखों के लोगों को जो है ये डुप्लीकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। तो आपका बिजनेस बहुत ही बड़ा हो सकता है, बहुत ही आसान है। अगला पॉइंट है नाइन्थ, ये जो है टैक्स बेनिफिट। तो वाकई में टैक्स बेनिफिट है, और हमारी संस्था जो टैक्स बेनिफिट देती है, तो इसमें बहुत सारे लोगों को जो है भला हो रहा है। और यहाँ पे आप कोई भी चीज अगर जो परचेज करना चाहते हो, जैसे कार है या कोई भी, मान ले आप बड़ा काम करना चाहते हो, तो आपको टैक्स आसानी से मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मतलब जो है आप कोई भी प्रोडक्ट या मतलब सॉरी कोई भी मतलब जिससे बड़ा काम करना चाहते हो, तो ये आपकी हमारी संस्था में टैक्स जो कटता है, तो आप कहीं भी आप
लोन ले सकते हो। लोन लेने बिल्कुल में सही, आपको तकलीफ नहीं होगी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, लोन लेने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी मार्केट में जाओ तो बहुत सारे झंझट होते हैं कि बहुत सारी लिखा पढ़ी देना पड़ता है, ये है वो है, बहुत सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है। लेकिन हमारी संस्था ने इतना बेहतरीन पॉइंट दिया है कि टैक्स आपका जो कटता है 2%, पहले 5% कटता था, लेकिन आपको आसानी से लोन अमाउंट मिल जाएगा जिससे आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, या कार वगैरह आप ले सकते हैं, और कोई भी मकान होम लोन भी ले सकता है। तो इस तरीके से कई सारे ऑप्शन हमारी संस्था ने दिए हैं। तो साथियों, नेक्स्ट अगला प्रोडक्ट है नो क्रेडिट, मतलब उधारी का कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। 11वां पॉइंट है नेचुरल एंड मैन मेड। तो वाकई में जो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं वो नेचुरल तरीके से है, मानव द्वारा निर्मित हुआ है, मानव द्वारा बनाया हुआ है एक सिस्टम, लेकिन ये काम जो है वो नेचुरल तरीके से होता है। जिसे कोई भी व्यक्ति वहाँ यहाँ पे ज्वाइन करता है, एक दूसरे का सपोर्ट होता है, और जो भी प्रोडक्ट देते हैं तो वो नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है यहाँ पे। तो ये सिस्टम जो है बहुत ही शानदार है, जो मानव द्वारा बनाया गया है। अगला पॉइंट है मेंटरशिप प्रोग्राम। तो समय समय पे मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं। तो उन मेंटरशिप प्रोग्राम से हमें वो ईंधन मिलता है जो कि कहीं और नहीं मिलता। ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, ऐसे ऐसे लोगों को सुनने का मौका मिलता है, जहां से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होके एक पॉजिटिव ऑरा हो जाता है। हमारे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव विचार आते हैं जिससे हम बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। और यही मेंटरशिप प्रोग्राम ना हो तो बहुत सारे लोग बहुत बड़ी सफलता तक नहीं पहुंच सकते। तो ये भी बहुत ही जरूरी पॉइंट है हमारी संस्था में। समय समय पे मेंटरशिप प्रोग्राम होते रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने थैंक यू जो सर बताया बहुत आपने। बढ़िया। और दोस्त, जैसे जो नया व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, जो बिजनेस नहीं कर पा रहा है, जो भी नहीं समझ पा रहा है, तो बड़ा अच्छी तरीके, बहुत ये स्लाइड उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे जी। लगता कुछ नहीं, क्योंकि भाई साबुन तेल मंजन पहले से ले रहे तो ये पर यहाँ से ले लिया। खेती खेती का, किसानी का, और अपनी अगर बीमारी का कोई प्रोडक्ट मार्केट से ले रहे तो यहाँ से ले लिया, नहीं कोई पैसा नहीं लगा, कोई कागजी कार्रवाई ऐसी नहीं है, यहाँ पे आप नौकर नहीं हो, कोई आपका वास नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। तो ये कितना सिंपल सा तरीके से है, मतलब बिल्कुल आप इसको सोच के देखो कि यार इतना बढ़िया बिजनेस कहीं मिलेगा। फिर लिखा ग्रोथ है टू पार्ट्स, यानी दो तरीके, यहाँ दो पार्ट्स हैं ग्रोथ देके। ये तो मार्केट में लीनियर में चले जाओ। जैसे लीनियर ग्रोथ की बात करें, जैसे कोई नौकरी मिल गई आपको, नौकरी खराब नहीं है, नौकरी बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई सबको मिलती कहाँ है? अगर बिल्कुल सर। नौकरी मिल गई, अगर गवर्नमेंट की अच्छी नौकरी है तो भाई चलो ठीक है। और लेकिन हल्की नौकरी मिले कोई 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार की, तो आदमी जिंदगी काटता रहता है, आए सालों काम करता है, 8 घंटे, 30 दिन काम करता है, लास्ट में उसको 20 हजार, 25 हजार, जो भी उसकी सैलरी उसको मिल जाती है। यही काम करते 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 20 साल, 30 साल, 40 साल, वो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। लास्ट में पूछता है अपने आप से कि यार हमने मेहनत तो पूरी जिंदगी की, हमने कमाया क्या? तो यही कमाया कि आपने जो जो काम की, इनकम कम थी और काम बराबर था, तो आपके काम हुआ क्या कि जो सैलरी मिली उसमें हल्का हल्का काम, जिंदगी कट गई। और फिर आदमी देखता है कि यार हमारा अब लड़का बड़ा होगा, वो कुछ करेगा। लड़का देखा हमारा, भाई जैसे हमारे कभी कभी जैसे बाबा वही काम किए, वही पिताजी किए, वही हम किए, तो काम वही रहा इसलिए दाम वही रहे। काम में कोई चेंजिंग नहीं हुई इसलिए दाम में कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो यहाँ पे लिखा है स्पॉन्सिबल ग्रोथ। यहाँ पे लिखा है 8 घंटे अगर किसी काम को करते हो बिजनेस लाइन, तो बिजनेस लाइन में अगर किसी काम को करते हो तो पहले तो 8 घंटे में आपको 8 मंथ काम करते हो तो आपको सीखना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में हमें ना बोलना आता है, ना प्रोडक्ट के बारे में, ना बिजनेस के बारे में समझाना, ना सही से कोई क्वेश्चन करे वो आता है, ना हमारे पास कोई अचीवमेंट्स होता है कि हम यहाँ पे 20-50 हजार कमा लें। तो शुरुआत के दिन जो होते हैं वो कष्टदायी होते हैं, और चाहे किसी भी लाइन में हो, सब शुरुआत के दिन। फिर धीरे धीरे ऐसे 16 मंथ होते हैं, 24 मंथ होते हैं। जब 24 मंथ होते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे क्या होता है, उसका एमरल्ड तक रैंक हो जाता है, और व्यक्ति की लगभग मार्केट में भी सुनने लगते हैं और घर वाले भी सुनने लगते हैं कि चलो कुछ नहीं, 5 रैंक हो गए हैं, सिक्योरिटी मिल गई है, और धीरे धीरे उसका कुछ काम भी हो गया, 1.5 लाख रुपया लगभग आ गया, तो उसका कुछ काम हो गए से कुछ दाम मिल गए। लेकिन धीरे धीरे यही 32 महीने, 40 महीने, 48 महीने, जब आदमी को लगभग 4-5 साल हो जाते हैं, तो वही लोग यहाँ पे टोपाज बन जाते हैं, रूबी बन जाते हैं, सफार बन जाते हैं। तो उस दिन
घर वाले भी समझने लगते हैं, पड़ोसी भी समझने समझने लगते हैं, रिश्तेदार भी समझने लगते हैं, क्या लड़का तो कमा रहा है, लड़का तो कमा रहा है, अब तो 50,000 कमा रहा है ना सर कि नहीं ये बात? जी गुरु जी, बिल्कुल। तो यही लाइन अब धीरे धीरे अगर और बोले, जिस दिन 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, उस दिन यही होगा कि यार जैसे ज्ञान सर थे, टाइम भी, पैसा भी, मान सम्मान भी, और भाई जलवा भी। तो ये सारी चीजें अगर किसी लाइन में है तो हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि दोस्त ये काम सिर्फ नेटवर्क में हो सकता है। नेटवर्क है तो आपके पास बड़ा बिजनेस हो कोई, टाटा बिरला अंबानी जैसा, तो आप मौज कर सकते हो। ये तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, दो ही चीजें हैं बस, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, बड़ा काम हो सकता है। बात समझ में आई? यस बहुत सर। सिंपल शब्दों में, बहुत सिंपल। और फिर लिखा है वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इस बिजनेस, ये बिजनेस हमको एक अपॉर्चुनिटी, एक हमको मौका मिला, दे रहा है। अब मौका दे रहा है, फिर लिखा है सक्सेस इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस बट ऑफ चॉइस। मौका तो हमको मिल गया, किसी दोस्त के माध्यम से, किसी रिश्तेदार के, कोई पड़ोसी के माध्यम से मौका मिल गया कि यहाँ से हम लाखों रुपए सप्ताह का कमा सकते हैं। लेकिन मौके बाद, मौका मिलने से आदमी कामयाब नहीं होता है, उस पर हमें काम करना पड़ता है। जैसे नहीं खेती है, अब बाप दादा ने हमको दे दी 100-200 बीघा जिसके पास है, अब वो कह दो बाप दादा तो हमको मौका दे दिए कि भैया 200 बीघे जमीन है, ट्रैक्टर भी है, सारे सामान भी है, लेकिन क्या अपने आप हो जाएगी अनूप सर? नहीं नहीं सर, होगी। करना पड़ेगा। उसमें भी काम करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा, और ज्ञान उसका भी रखना पड़ेगा कब क्या करना है। वही टाइम ये- बिजनेस का है। यहाँ पे भी वही सक्सेस तुक्के में मिल तो गई है, मतलब आपको अपॉर्चुनिटी, लेकिन तुक्के में सक्सेस नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस को आपको चुनना पड़ेगा। यस सर। उसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे एक हम बोलते हैं इसके 4 पिलर हैं। क्या है? चार। पेशेंस, एटीट्यूड, टीचबिलिटी। पेशेंस मतलब धैर्य। जब पहले से हम जानते हैं, टीचर आदमी तैयारी करता है, उसको पता है बहुत जब पढ़ जाए, बहुत फार्म वार्म भरेंगे तब हो सकता है हमको नौकरी मिल जाए। यही इंजीनियर करता है, यही डॉक्टर करता है। हर आदमी का एक पेशेंस होता है हर नौकरी में। हर किसान का एक पेशेंस होता है कि धान गेहूं में 6 महीने लगेंगे, गन्ने में 1 साल लगेंगे, केले की अगर फसल करो तो 1.5 साल लगेंगे। तो हर चीज का एक पेशेंस है। ऐसे यहाँ आदमी पता नहीं क्यों भाग जाता है। अब पता है जब आप मेहनत करोगे, 10 प्लान दिखाओगे, तुम नहीं दिखाओगे, तुम्हारा सीनियर होगा, वो अगर जिसको सही से प्लान दिखाना आता हो, फॉलो करता हो, जब 10 प्लान सही से होंगे तो आपका भैया पहला रैंक हो जाएगा। अब जो ज्वाइन किए उसी में से एक आधे चल के उनके साथ बढ़िया एफआईएम हो गया, तो उनके माध्यम से जब उनका ब्रांच करवा दो तो धीरे धीरे आपका सिल्वर हो जाएगा। तो ये पैशन जब आपको बताया गया तो आपको रखना पड़ेगा। एटीट्यूड, एटीट्यूड हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि यार ये काम चलेगा। फिर अगर लगे कि आज नहीं चल रहा, फिर देख लो कि यार उनका हो गया, उनका हो गया। ग्रुप पे तो आप देखते रहते हो फोटो पड़े, किसी का सिल्वर हुआ, किसी का गोल्ड हुआ, किसी का प्लेटिनम हुआ। तो आप सोच के देखो, अपने से टेली कर लो। जैसे लेडीज है लेडीज से करे, लड़कियां लड़के से करे, लड़के लड़कियां लड़के, मतलब जो जो देख रहा है एक दूसरे के। और अगर कोई 50 साल का तो उससे टेली कर ले। भाई मेरे जब सबके रैंक हो रहे हैं तो उनका एटीट्यूड तो पॉजिटिव होगा, तो हमको भी अपना पॉजिटिव रखना पड़ेगा। हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होता चला जाएगा, आज नहीं तो कल। और कौन आपको यहाँ पे डांट रहा है कि अभी नहीं हुआ है, आपका होना क्यों नहीं हुआ है? तो दोस्त, अगर आपको समय से चाहिए रैंक, समय के हिसाब से सफलता चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव रहो और सीखते रहो, चलते रहो, नॉलेज बढ़ाते रहो, आपको जल्दी हो जाएगा। फिर लिखा है टीचबिलिटी। जितना ज्यादा सीखोगे उतने जल्दी सफल होगे, उतने जल्दी काम, आपके रैंक बढ़ेंगे, उतने जल्दी आप डायमंड बनेगे, ब्लू डायमंड बनोगे, बड़े बड़े रैंक पे पहुंचोगे। ईमानदारी, हॉनेस्टी। भाई ईमानदारी कई चीजों की है। पहली तो ईमानदारी ये है कि क्या हम रोज हर हफ्ते ट्रेनिंग मीटिंग ले रहे हैं? जैसे आप ही जानो ये ग्रुप में 150 से ज्यादा हैं लोग, लेकिन हैं कितने लोग? 50-60 लोग। अब 50-60 लोग हैं तो सोच के देखो, आखिर नहीं है तो बोला जाता है ऊपर वाला फिर सबको कहाँ देता है? जो ऊपर वाला के जैसे कोई हर सफलता के पैमाने हैं, वो पैमाने को जो खरा उतरता है वो आदमी सफल होता है। लाइफ से नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे कोई मार्केटिंग हो, है ना सर कि जी नहीं? सर। तो ये जी गुरु। ईमानदारी हमको पहले तो अपने आप से दिखानी है। ये दिखानी है कि देखो हमारे मैंने बाबा, पिताजी अगर बड़ा काम नहीं कर पाए हैं तो ला यार ईमानदारी से हम ही कुछ सही से करें। जब सही से करेंगे तो चारों चीजें जब आपकी मेंटेन होगी,
आपका जैसे पेशेंस भी होगा, एटीट्यूड भी होगा, टीचबिलिटी भी होगी, और ईमानदारी ऑनेस्टी भी होगी। चारों चीजें मेंटेन होगी तो आप मेंटेन हो जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। कोई कामयाबी क्या मांगती है? कामयाबी मांगती है आपका पेशेंस, कामयाबी मांगती है आपका एटीट्यूड, कामयाबी मांगती है आपकी सीखने की कला, कामयाबी मांगती है आपकी ईमानदारी। अब अगर ईमानदार हो तो भाई आप आगे बढ़ोगे, ईमानदार नहीं हो तो जैसे लोग बहुत सारे छूट गए तो आप भी छूट जाओगे। तो छूटना नहीं, क्योंकि कामयाबी अगर आसानी से मिल जाती तो आज सब कामयाब। फिर सर। नकल का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का, मंकी सी मंकी डू। बंदर जैसे नकल कर करके कार्य करता रहता, ऐसे ना आप नकल करो। देखो हमारा सीनियर क्या कर रहा है, आज फील्ड पे निकला, हम भी निकले। उसका सीनियर देखो फील्ड पे निकला, वो भी निकले। वो आज अगर इस हफ्ते 50 स्पिन निकाला तो आप निकाल डालो। नकल करनी है और क्या करनी है। आज हम बोल रहे यस। हैं तो ये स्लाइड आप लो जो है इसमें गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, वो भी आप स्लाइड पे बोलने का आदत डाल लो, आप बोलने लगोगे। बिल्कुल सर। भाई इसमें कुछ है ही नहीं, जो सामने लिखा उसके बारे में बताते जाओ, और धीरे धीरे ये कर करके आप सफल हो जाओगे। सही है। तो ये कुछ नहीं। बिल्कुल। हम फिर कह रहे हैं कठिन उसके लिए सफलता है जो सिस्टमेटिक नहीं करता है, वो सबके लिए आराम है जो सिस्टमेटिक करता है। फिर देखो सिंगल माइंड अप्रोच, दिमाग से कोई आदमी से यहाँ पे 5 6 सिल्वर है, अब तुम सिंगल माइंड से अगर अपने सीनियर के माइंड से आप काम कर रहे हो तो आप फेल नहीं होगे। अब 4 आदमी तुम्हारे दिमाग में भर दे 4 बातें, उनके दिमाग से करने लगे कि नहीं, सीनियर आपका जो है पहले पहले सब कमा लिया है, अब तुम कुछ नहीं कमा पाओगे, दिमाग में कूड़ा भर दिया। अब उसकी बातें आप एक सीनियर सुबह शाम आपको बता रहा है कि हम आपको कामयाब करेंगे करेंगे, रोज सिखाता है, उसकी बातें जब नहीं मानोगे तो फेल होगे। तो सिंगल माइंड रखो, रिपीट सक्सेसफुल एक्शन। जब आप एक जैसे जैसे किसी से बातचीत किया, उस बातों से अगर आपका 27 SP 52 SP 100 SP निकल आया तो वही बात दूसरी जगह अप्लाई करो, तीसरी जगह अप्लाई करो। भाई बिल्कुल सर। जो जैसे जैसे आपको सफलता मिलती है, फिर सबके बोलने के तरीके, अगर लेडीज को दूसरी तरीके से प्लान, प्लान में बातें कुछ और करोगे, जेंट्स को और करोगे, बुजुर्ग को और करोगे। सब तरीके से होता है हर जगह, हर तरीका। जैसे खाना खाया जाता है चम्मच से, निकाला जाता है चमची से, उल्टा उल्टा करोगे कैसे होगा? आपका तो चमची से खा ले, चम्मच से निकाला जाए, हो पाएगा नहीं? तरीका, अनूप सर, जी गुरु जी तरीका। बिल्कुल। हाँ तो हर चीज तरीके से करोगे हो जाएगा। और दुनिया में जो जो लोग तरीके से कर रहे हैं, सफलता आज भी 100% है। फिर कह रहे 100% है, लेकिन 100% वाले आप भी तो हो। 100 सफलता का परसेंटेज आप भी आज, पहले जमाने में भी टॉप पे चला आ रहा है, बड़ी मुश्किल से मिलती थी, क्योंकि मुश्किल वाले लोग भी तो बहुत कम है। यस सर। और आज अगर सफलता आसान हो जाए तो बहुत, अब फिर आपकी मेहनत का फिर मतलब क्या निकला? सोच के देखो मतलब क्या निकला। जी सर। फिर लिखा व्हाट टू डू, यहाँ लिखा एक्साइटमेंट। अब ये सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि बोला जाता है सबसे बड़ा जो रोल होता है आपके उत्साह का होता है। क्योंकि गाड़ी में जब स्टार्ट आप करते हो, बाइक हो चाहे कार हो चाहे ट्रैक्टर हो, तो सबसे ज्यादा जो होता है एक्सीलेटर का होता है। एक्सीलेटर आप ले रहे हो, एक्सीलेटर में है ही नहीं दम, तो दूसरे गियर लगाओ आगे नहीं बढ़ेगी। तो सारा काम आपके एक्साइटमेंट का है। ये अगर सबसे ज्यादा होगा 90%, तो उसके बाद क्या है? टेक्निक। अब टेक्निक क्या है? तरीका। जैसे बोला था खाना कितना बढ़िया बना हो, अगर सिस्टमेटिक उसमें नमक न पड़ा हो, सब बेकार। मिर्चा ज्यादा पड़ जाए यस। तो आफत, ज्यादा पक जी सर। जाए यानी जल जाए तो आफत। यानी हर चीज एक तरीके से होती है। उसी प्रकार जब आप कहीं पे प्लान दिखाते हो तो एक तरीके से बताओ, फॉलो बताते हो एक तरीके से बताओ, मंजन के बारे में बताते हो एक तरीके से बताओ। हर चीज एक तरीका है। जितना बेहतरीन तरीका आ जाएगा उतना बेहतरीन आपका बिजनेस आ जाएगा। फिर लिखा फाइन ट्यूनिंग। अब ये फाइन ट्यूनिंग क्या होता है? ये होता है नमक जैसा, जो अभी हम बता चुके हैं, बहुत सिस्टमेटिक। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। फिर नीचे रहे, मन लगाकर काम करना भी एक आदत है, काम को टालना भी आदत है, खुश रहना भी एक आदत है, और ना खुश रहना भी एक आदत है। ये तो हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर है। यस। अब अगर हैप्पी रहोगे तो पॉजिटिव रहोगे, रोते रहोगे तो दुनिया आपको हंसती रहेगी, हंसते रहोगे तो दुनिया रोती रहेगी। सही कि नहीं? अगर जी। आप खुश ज्यादा होगे, किसी के खुशी में बात कर लो, सामने वाले को तकलीफ होगी। अगर आप रो दिए तो सामने लगा कि भैया क्या हो गया? सोचो। तो आप हंसे हुए तभी दुनिया हंसा पाओगे, वो जैसे हैं जो आप हंसोगे तो रोएंगे।
फिर ये बिजनेस के 8 फेरे हैं, 8 फेरे भी कह सकते हैं, 8 स्टेप टुवर्ड सक्सेस। ये 8 सफलता के नियम हैं। इनको बड़ी डायरी पे आराम से नोट कर लो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो अगर आपके सपने हैं तभी आगे बढ़ोगे, सपने नहीं तो इस बिजनेस को कर ही नहीं पाओगे। इसमें 2 टाइप के लोग कामयाब होते हैं, एक तो जिनको किसी की बात लग जाए, जैसे आप कई बार प्लान दिखाने जाते हो, सामने वाला तुम्हारे लिए, अगर तुम ये बात बोल दी हो तो अब तो करना ही करना है, बनाना है लिस्ट। लिस्ट प्रयास करो, अच्छे लोगों की लिस्ट पहले बनाओ, इन्विटेशन उनको बुलाने का, आपको प्लान दिखाने के लिए या मीटिंग बुलाने का उनको तरीका आप सीख लो। सो द प्लान, बढ़िया से प्लान करो, करवाओ। जब तक आपको नहीं आता है फॉलो करो, फॉलो में होता क्या है, उसके कई क्वेश्चन आएंगे। कर तो लेते, प्रोडक्ट महंगा है, कर तो लेते, पैसा नहीं है, कर तो लेते, टाइम नहीं, कर तो लेते, मेरी इज्जत का सवाल है, देखो मैं 30,000 कमा रहा हूँ, 20,000 कमा रहा हूँ, कर तो लेते। तो इस टाइप के लोग हैं, इसका फॉलो में जवाब देना पड़ता है, फिर नीचे आप सारी चीजें, तो ये सारी चीजें आप उस पर मेंटेन कर लो। यस फिर सर। लिखा है स्मॉल स्टेप्स लीड्स बिग रिजल्ट। अब धीरे धीरे पदों कदम, ये कदम चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। तो अब धीरे धीरे जब चढ़ते चले जाओगे तो आप भी यहाँ पे पहुंच जाओगे। छोटा कदम रखोगे नहीं, बड़ा कदम कैसे रख पाओगे, बड़ा कदम रखे नहीं जाता। कोई भी लाइन पे आप जब टॉप पे जाओगे, छोटा ही कदम काफी है। शुरुआत हमेशा थोड़े से होती है। कोई बिजनेस जब शुरुआत करता है तो एकदम दोनों पूरा पैसा लगाता है। अगर कोई लाखों रुपए का बिजनेस करता है, जैसे बोला 10 लाख रुपए लगाने, तो पहले दिन थोड़ा लगेगा, धीरे धीरे सब खर्च करता है। जब धीरे धीरे चलने लगता है तो धीरे धीरे अब माल और बढ़ाना और तो व्यापार बढ़ाना, तो और पैसा बढ़ता रहता है। फिर फाइनेंस करा लेता है, जब चलने लगता है और मोटा फाइनेंस करा लेता है। तो दोस्त, ये छोटा कदम बड़ा कदम हो जाएगा एक दिन। ड्रीम्स आपके ऐसे ऐसे बन जाए, पहले बाइक का बना लो, फिर कार का बना लो, फिर लग्जरी कार बना लो, देश विदेश की यात्राएं, बढ़िया सा घर हो, सिक्योरिटी लाइफ के लिए बढ़िया बाउंसर रख लो, जलवा कर दो। नॉट लिखा है, नॉट फेलियर बट लो, आई एम ए क्राइम, आई एम स्क्रैप। अब इसको देखो, मेरी काम को, अब इसके कब दिमाग में आया कि मुक्केबाज उतरूंगी, कब आया, जब इसके बच्चे हो गए थे, 40 क्रॉस हो चुकी थी, उम्र 40 क्रॉस। विराट कोहली को देख लो, कम उम्र में जलवा कर दिए। तो इनसे लोगों से सीखो, गोल बनाओ, छोटे छोटे, फिर बड़े बड़े, फिर मीडियम, फिर लॉन्ग। आज सबके गोल हैं। गुरु जी पहले, विकास सर, जितेंद्र सर पहले क्या क्या लिए, पहले वो वेगनार लिए, वो सरोरा लिए, फिर बड़ी का ऑडी आ गई, फिर गोल आके बनाएंगे। सब बनते जा रहे हैं, जिनके जिनके गोल बनते रहे, उनके उनके पास सब चीजें आ रही हैं। और जिनके गोल नहीं, आप लोग अभी छोटा छोटा गोल बनाओ, कोई लैपटॉप का बनाए, कोई कुछ बनाए, बढ़िया कपड़े का बनाए, बढ़िया, धीरे धीरे हो जाएगा। यस सर। सही है जी। अनूप जी। जी गुरु जी, बिल्कुल आवाज आ रही है। यस, W5 रूल। अब इतनी अरे अभी 40 लोग। हाँ, तब हम लोग भाग गए, हमको पता है, उड़ हाँ गए। सर, 59 या कोई नहीं, 60 लोग। कोई नहीं दोस्त, दुनिया में बहुत सारे लोग साथ तक, लास्ट तक साथ नहीं देते हैं, है ना। अब हम लाख खोल दें पहले, सारे लोगों से, कुछ लोगों से बात कर लें, क्योंकि लोग बहुत बढ़िया, बस एक आधे लोग होते हैं, उसके चक्कर में सब ये बंद करना पड़ता है नहीं। जी गुरु जी। म्यूट अनम्यूट। आप लोग फ्री हो गए हैं? अब बताइए भाई, पीछे से कुछ लोग, कि आज की ट्रेनिंग कैसी लगी? बहुत बढ़िया गुरु जी। बहुत 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 बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लगे सर। बहुत अच्छे गुरु जी, बहुत अच्छे सर। बहुत अच्छे। बस अब करना क्या है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि बहुत आसान है। अब मुस्कुरा, आप बताओ कितना आसान काम है भाई। जैसे लोगों से मिलने में कोई दिक्कत नहीं, मिलते तो वैसे भी हो, थोड़ा सिस्टम की बात कर ले, तो जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट की नॉलेज बढ़ाते जाओ। जब आप बैठो, जैसे सबके पास मौका है, जब आप जान रहे हो, जब कहीं आप नहीं, कोई आपके फील्ड बन रही कहीं जाने के लिए, तब उठाया आपने त्रिफला, त्रिफला में क्या क्या है आप नोट कर लिया, इम्यूनोडाक में क्या क्या है आपने नोट्स बना लिए, या साइड से खोल लिया, अब उसको रट्टा मार डाले, उसमें क्या क्या है।
भाई बिल्कुल सर। किसी के पास पहले आप बैठो, जैसे किसी को मंजन देना है तो मंजन के बारे में आप सिंपली बताओ, पहले पूछो कि भाई आपके घर में कौन सा मंजन इस्तेमाल होता है, तो मंजन बताएगा। फिर अपने फायदे बता दो, उनके नुकसान बता दो। उसमें फ्लोराइड होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। ये मंजन नुकसान करता है, इसमें फ्लोराइड, सोडियम और पोटेशियम नहीं होता है। और ये चीज जो है आज बहुत अच्छा रिजल्ट है। आज मुख्य समस्याएं, समस्त समस्याओं पे काम करता है। बस आपका मंजन मांग लेगा वो। सही है। और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन कोई नहीं है। अब बढ़िया है, इतनी देर आप लोग ट्रेनिंग लिए, मीटिंग लिए। अब आप ये प्रयास ये करना है, जो पॉइंट्स आप नोट किए हो उनको आप तैयारी करो, फील्ड पे निकलो। क्योंकि हाँ, क्योंकि फील्ड पे निकलोगे और कुछ चीजें हैं इनको आप अप्लाई करो। जैसे आज सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोग बढ़िया वीडियो बना बना के अपने स्टेटस पे लगाए, छोटी छोटी वीडियो बनाए, बना लेंगे। जी जी सर। ये है कि ऐसे ही ट्रेनिंग हर सप्ताह कोई ना कोई कराता रहेगा, कोई ना कोई करता रहेगा। तो बाकी ठीक है, गुरु आज जी आपका बताएं। बहुत बहुत